नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। मैं हूं राहुल कंवल। मुंबई और महाराष्ट्र भर में आज शाम बदलाव की हवा बह रही है। नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। इंडिया टुडे और सिसेरो के सर्वे में भी एग्जिट पोल में बीजेपी को 124 सीटें लेकर सबसे आगे दिखाया गया। जी वाकई, टुडेस चाणक्य का पोल हो, सिसेरो का, नीलसन का, तमाम एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगली सरकार बीजेपी की रहने वाली है। बीजेपी नंबर 1 पर, शिवसेना नंबर 2 पर और कांग्रेस और एनसीपी दोनों नेस्तनाबूद। महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी का मैजिक तो चला, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर भी बीजेपी बहुमत के आंकड़े से पीछे छूटती नजर आ रही है। इंडिया टुडे सिसेरो के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 124 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती दिख रही है, लेकिन 288 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के आंकड़ों से वो 21 सीटें कम हैं। सवाल उठता है कि ये 21 सीटें वो कहां से जुटाएगी? क्या वो फिर से शिवसेना के करीब आएगी? गौरतलब है कि अलगाव के बाद ही बीजेपी नेता लगातार कह रहे हैं कि शिवसेना उसकी सियासी दुश्मन नहीं है। बाला साहब के प्रति, शिवसेना के प्रति, उद्धव जी के प्रति हमारे मन में सम्मान है, पर हमारा सम्मान नहीं हुआ तो चलेगा, पर हमारा अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। इंडिया टुडे सिसेरो एग्जिट पोल के मुताबिक शिवसेना को 71 सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसे में बीजेपी और शिवसेना की पुरानी जोड़ी अगर मिल जाए तो ये आंकड़ा पूर्ण बहुमत से काफी दूर चला जाता है। लेकिन अगर दोनों साथ नहीं आते हैं तो क्या होगा? दूसरा विकल्प एनसीपी का हो सकता है, जिसके बारे में चुनाव के दौरान काफी सियासी अटकलें लगी। हालांकि अपनी रैलियों में पीएम मोदी लगातार एनसीपी पर हमला बोलते रहे। इंडिया टुडे सिसेरो के एग्जिट पोल में एनसीपी को 29 सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसे में एनसीपी के समर्थन से भी बीजेपी आसानी से बहुमत पा लेगी। हालांकि बीजेपी नेता इस संभावना को खारिज कर रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सटीक रहे तो इन्हीं दो समीकरणों से सरकार बनती दिख रही है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ एक विकल्प बचता है कि बीजेपी को किनारे करने के लिए सारे दल एक हो जाएं, जो मुमकिन नजर नहीं आता। नागपुर से अशोक सिंघल के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। मुंबई के वोटिंग में इस बार बॉलीवुड के सितारों का खासा उत्साह देखा गया। साहिल, जब आज सुबह हम लोग एंकरिंग कर रहे थे तो लग रहा था कि बॉलीवुड के सितारे वोटिंग करने के लिए ज्यादा पहुंच रहे, आम आदमी पोलिंग की लाइनों से गायब थे। लेकिन तमाम बॉलीवुड सितारे, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, अभिषेक, ऐश्वर्या, सब पहुंचे वोट डालने के। धीरे धीरे करके बाकी वोटिंग ने भी रफ्तार पकड़ी, लेकिन बॉलीवुड के सितारे खास तौर पर अलग अलग। पहले फैशन स्टेटमेंट हुआ करता था वोट ना देना, अब फैशन स्टेटमेंट बन गया है वोट लेके सेल्फी खींचना। वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ पर उतरा बॉलीवुड। वोट देने बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान निकले तो बॉक्स ऑफिस के दबंग खान ने भी अपनी पसंद के उम्मीदवार पर मुहर लगाई। वोट देने वालों की भीड़ में रेखा भी देखी गई तो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी। लोकतंत्र के महापर्व पर सितारे जगमगाए तो रौनक भी आई और जमहूरियत के चुनाव की फर्ज अदायगी भी हो गई। महाराष्ट्र के चुनावी महासंग्राम में फिल्मी सितारों ने जनता से वोट देने की सिर्फ अपील नहीं की, बल्कि खुद आगे निकलकर आमची मुंबई को इसकी अहमियत बताई भी और दिखाई भी। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक आदमी वोट दे और उसको वोट दे जो कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए अच्छा करे। सलमान खान अपने भाई के साथ वोट डालने पहुंचे तो शाहरुख खान भी पूरे स्टारडम और स्टाइल में वोटिंग का हक अदा करने बूथ पर पहुंचे। शाहरुख ने अपने अंदाज में सबको समझाया कि वोट देने का हक सबको है भाई। सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। एक्टर लोग या पब्लिक फिगर्स बोलते रहे वोट दो वोट दो वोट दो। आई थिंक इट्स नॉट सच अ थिंग टू डू। आई थिंक ये सेल्फ रियलाइजेशन सबको होना चाहिए। As soon as people realize how important it is to vote for your state, for your country, and I've always said, I think everyone knows, हम लोग वही बात बार-बार बोलते रहते हैं कि it's your right, और वो right है जिससे आप डिमांड कर सकते हैं, उससे कंप्लेन कर सकते हैं, but unless you exercise this right, you cannot be asking for anything else. सितारों ने उंगली पर वोट की स्याही पूरे महाराष्ट्र को दिखाई और सियासत से जुड़े अपने सरोकार पर मुहर लगाई। हेमा मालिनी तो खैर एक सियासी दल का हिस्सा है। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल अपनी बेटी ईशा देओल के साथ वोट देने पहुंची। मुझे पूरा उम्मीद है कि
हम जीत कर आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जैसा देश आगे बढ़ रहा है तो महाराष्ट्र को भी आगे बढ़ना चाहिए, जो करप्शन से उठकर बाहर आना चाहिए। तो लोगों को भी मालूम है इतना तो कि उनके लिए जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। जो नई सरकार हमारी आएगी तो बीजेपी की तो ज़रूर अच्छा बहुत कुछ होगा। वोट देने वालों की कतार में रेखा भी नजर आई। रेखा खुद एक राज्यसभा सांसद हैं। संसद में हाजिरी को लेकर उनकी आलोचनाएं चाहे जितनी हुई, वोटिंग के दिन रेखा ने नदारद रहने की शिकायत का मौका नहीं दिया। रेखा अपने जिगरी दोस्त फरजाना के साथ पोलिंग बूथ पर दिखी थी तो जया बच्चन बेटे अभिषेक बच्चन के साथ वोट देने पहुंची। अभिषेक और जया वोटिंग की लाइन लंबी होने से पहले ही पोलिंग बूथ पर पहुंच गए। सबसे दरखास्त करूंगा कि आप आएं, आज वोट करें। आज वोटिंग का दिन है। हम सब इस देश के नागरिक हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि आके वोट करें। प्लीज आके वोट करें। सुबह सुबह वोट डालने के बाद जूनियर बच्चन ने औरों को भी वोटिंग के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया। कपूर परिवार से रणबीर अपने पिता ऋषि कपूर के साथ पोलिंग बूथ पर दिखे। तो प्लीज आइए, वोट कीजिए, बिकॉज जैसे मैंने कहा था बहुत जरूरी है आपके हिंदुस्तान के लिए कि आप खुद अपनी जो राइट है एज ए सिटीजन वो एक्सरसाइज करें। सो प्लीज कम एंड वोट एंड लिव इन अ हैप्पी कंट्री। वोटिंग के साथ ये बॉलीवुड की तरफ से ये एक ऐसी सेल्फी थी जो आम जनता को संदेश भी देती है। आज तक ब्यूरो। राहुल, इस बार 2 खान तो वोटिंग करते हुए नजर आए, सलमान और शाहरुख, लेकिन आमिर खान लगता है कहीं शूटिंग कर रहे थे, वो नहीं आ पाए। लेकिन किरण राव नजर आई थी। 3 बच्चन नजर आए, अभिषेक, ऐश्वर्या और जया बच्चन, लेकिन अमिताभ नहीं थे। शायद वो भी शूट कर रहे थे, नहीं आ पाए। आमतौर पर वो हमेशा आते। पर कई सितारों ने ये तक कहा कि वो मुंबई के बाहर हैं, लेकिन मुंबई जाकर वोट डाल रहे हैं। अनुष्का शर्मा ने ट्वीट किया कहते हुए कि वो मुंबई जा रही हैं खास तौर पर वोट डालने के लिए। और ये बड़ा अच्छा संदेश था बॉलीवुड के सितारों की तरफ से कि आप जाकर वोट डालो। सबने न केवल वोट डाला बल्कि आकर लोगों से बातचीत भी की, टीवी कैमरों पर आके कहा कि वो चाहते हैं कि बाकी लोग भी आकर वोट करें। महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री तय करने के लिए वोटिंग में बॉलीवुड सितारों की भागीदारी सराहनीय रही। क्या जूनियर क्या सीनियर, पोलिंग बूथ पर सितारों की मौजूदगी पूरे दिन बराबर दिखी। लफ्जों के जादूगर जावेद अख्तर से लेकर गुलजार साहब और अपने जमाने के मशहूर विलेन प्रेम चोपड़ा ने भी अपने चुनावी हीरो के लिए पूरे जोश से वोट डाला। जावेद साहब ने शुरुआती घंटों में ही वोट डालकर इस दिन की शान में अपने अल्फाज बिखेर दिए। वोट तो हमारा अधिकार भी है और हमारा कर्तव्य भी है और हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। लफ्जों के जादूगर गुलजार साहब ने भी वोट डालकर ये जता दिया कि उम्र चाहे जो भी हो, सियासी सरोकार को लेकर सक्रियता ही लोकतंत्र में तरक्की का हमराही बनाती है। गुलजार साहब से लेकर अनुपम खेर और किरण खेर तक ने मुंबई में अपने उम्मीदवार को विधानसभा पहुंचाने के लिए ईवीएम का बटन दबाया। किरण खेर चंडीगढ़ से बीजेपी सांसद भी हैं और मुंबई में भी उन्हें कहने को बहुत कुछ था। अगर आपने मतदान किया है और आप अपनी मर्जी की सरकार चुन पाते हैं तब आप उनसे सवाल कर सकते हैं। इसीलिए इस हक के लिए आपको जरूर आना है। आज का दिन घर में बैठे रहें, छुट्टी ना मनाएं, ये ना सोचे फलाना तो आ ही जाएगा। आपकी एक एक वोट कीमती होती। बहुत सारी सरकारें कभी एक वोट से हारी हैं, कभी एक वोट से जीती। इसीलिए आपको आकर अपना हक जरूर यहाँ पर अदा करना है। यू मस्ट वोट। फिल्म मैंने प्यार किया से मशहूर हुई अभिनेत्री भाग्यश्री वोट देने में आगे रही ताकि सरकार बनने की सियासत में सितारों की भागीदारी भी अहम रहे। बहुत जरूरी है कि हर नागरिक अपना वोट कास्ट करे। बहुत जरूरी है कि हम सही सरकार चुने, सही आदमी को चुने जो हमें रिप्रेजेंट कर सकता है, जो देश की तरक्की, हम लोगों की तरक्की, आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। खैर, आगे बढ़ते हैं और कतार में देखते हैं और कौन कौन आया है बॉलीवुड से वोट डालने। कि मैं लोगों से ये दरख्वास्त करूंगा, विनती करूंगा कि ये बल्कि जब टूटे हैं तो आपकी ड्यूटी है ज्यादा बल्कि कि आप खुद उठ के जरूर वोट करें, क्योंकि इससे आपके महाराष्ट्र का भविष्य लिखा जाएगा। वोटिंग को लेकर बॉलीवुड सितारों की अपील प्रचार के दिनों में जनता को संदेश देती है, तो वोटिंग के दिन उत्साह भरी ये हिस्सेदारी उनकी खुद की भूमिका को मुखर बनाती है।
इस चुनाव में बॉलीवुड सितारों ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। आज तक ब्यूरो। सुबह ऐसा लग रहा था कि वोटिंग काफी कम होगा, लेकिन धीरे धीरे मुंबई में और महाराष्ट्र में वोटिंग ने रफ्तार पकड़ी और रिकॉर्ड ब्रेक वोटिंग हुई। सुस्ती है मुंबई और महाराष्ट्र के वोटर, आहिस्ता उठते हैं। लोकसभा चुनावों में भी यही हुआ, लेकिन दोपहर आते आते थोड़ी गर्मी आती है, जोश आता है, धक्का लगाना पड़ता है कि जाओ जाओ जाकर वोट दो। मुंबई देश की बिजनेस कैपिटल मानी जाती है और इसी वजह से बिजनेसमैन काफी संख्या में मुंबई में रहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं। लेकिन वोटिंग हो, फिर वो लोकसभा का या विधानसभा का, वोट डालने जरूर बाहर। एडी गोदरेज से लेके अनिल अंबानी तक तमाम बड़े उद्योगपतियों को आज हमने कतारों में खड़े देखा, सब वोट डालने पहुंचे। उसमें एक नाम था जो बिजनेसमैन तो नहीं है, लेकिन भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भी विधानसभा के लिए वोट डालने के लिए बाहर निकले। उन पे बड़ा प्रेशर रहता है क्योंकि वो एमपी के तौर पे पहुंचते नहीं है, पार्लियामेंट लोग उनकी निंदा करते। लेकिन आज जब वोटिंग की बारी आई तो तेंदुलकर लाइन में खड़े रहे और बाहर आके कहा कि आप भी जाइए वोट दीजिए। संसद की कार्यवाही में चाहे जितना भी गैर मौजूद रहे हों मास्टर ब्लास्टर, लेकिन महाराष्ट्र के चुनावी महापर्व में अपनी मौजूदगी बरकरार रखी। सचिन हर बार की तरह इस बार भी पोलिंग बूथ पर दिखे और अपनी पसंद के उम्मीदवार पर मुहर लगाई। हर कोई आते हैं जो एलिजिबल है, जो आते हैं। लोकतंत्र के वोट उत्सव में मुंबई के उद्योगपति भी पूरे उत्साह के साथ शरीक हुए। अपनी कार और काफिले के साथ अनिल अंबानी पोलिंग बूथ पर पहुंचे। अनिल हर चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करते रहे हैं। एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख ने मुंबई में वोट डालने के बाद कहा कि मुंबई को अब तक नजरअंदाज किया गया है, इसलिए यहाँ बदलाव जरूरी है। हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन अजीत गुलाबचंद ने मुंबई के कोलाबा में किया मतदान। इस इलाके में बड़ी संख्या में उद्योगपति रहते हैं। गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन अदी गोदरेज भी सुबह वोट डालने पहुंचे। तो अब सबको इंतजार है महाराष्ट्र की जनता का मूड जानने का। जनता की मुहर तो ईवीएम मशीनों में कैद हो गई है। अब जो ये खुलेगी तो तय होगा कि महाराष्ट्र को लेकर किसका दावा कितना पुख्ता है। आज तक ब्यूरो। वक्त से पहले ही एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बीजेपी के खेमे में दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 23 अक्टूबर की जगह 19 अक्टूबर को ही बीजेपी वाले दिवाली मना लेंगे अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हो। उन्हें लगता है कि उन्हीं की सरकार बनेगी और अगर 19 को सचमुच में अगर उनकी सरकार बनती है तो दिवाली का दिन वही होगा उनके। जी, और नजर रखिए देवेंद्र फडणवीस पर, नागपुर के पूर्व मेयर जो कि इस वक्त माने जा रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए पहले चॉइस बीजेपी और संघ के खेमों में। इस पर साहिल और हमारी टीम की नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।